नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की उत्तराखंड ज्योग्राफी में मेरा टॉपिक है उत्तराखंड के ग्लेशियर और ताल। और आज हम गढ़वाल क्षेत्र के ग्लेशियर और ताल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्लेशियर क्या होते हैं। जो ग्लेशियर होते हैं यानी कि बर्फ के पहाड़ और जब उनकी बर्फ पिघलती है तो वो नदियों के रूप में मैदानों में आते हैं। और वो नदियाँ पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए मतलब हमें पानी उपलब्ध करवाती हैं। तो सबसे पहले जो भी मतलब महत्वपूर्ण ग्लेशियर है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो गढ़वाल का और हमारे राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी टोटल जो लंबाई है 30 किलोमीटर और 2 किलोमीटर ये चौड़ा है। गंगोत्री ग्लेशियर जैसे मैंने बोला सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये कई ग्लेशियरों का संयुक्त रूप है, जैसे रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश और मान ग्लेशियर। अब जो गंगोत्री ग्लेशियर है उस हिमनद इसे हिमनद भी बोला जाता है ग्लेशियर को। तो गंगोत्री हिमनद के पास गोमुख है जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। क्लियर। अब इसके बाद गंगोत्री के बाद बंदरपूछ, यमुनोत्री, स्वर्गरोहिणी, खिमतौला और ढकरानी ग्लेशियर भी है। जो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है इसके पास यमुनोत्री कांठा स्थान है जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। अब जो ये बंदरभुज पर्वत है, हिमनद है, ये 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये उत्तरकाशी के बंदरपुज के पर्वतीय ढाल से निकल मतलब यहाँ से मतलब ये हिमनद यहाँ से इसके बंदरपुज के उत्तरी ढाल पर ये स्थित है उत्तरकाशी के। और इस हिमनद तक मतलब आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद अब आते हैं हम चमोली में। चमोली में भागीरथी ग्लेशियर, संतोपा, दूनागिरी, हिपरा बमक, बद्रीनाथ ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। सबसे पहले संतोपत ग्लेशियर। जो संतोपत ग्लेशियर है वो 3 कोनों वाला ग्लेशियर है। इस जो ये ग्लेशियर है वो आराम कुर्सी की भांति दिखता है। और इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है। यहीं से ही अलकनंदा का उद्गम भी होता है। अब जो ये अलकनंदा है नदी है वो यहाँ संतोपत से निकलती है। याद रखना इस जो ये संतोपत है इसकी पूर्वी भाग पे नीलकंठ पर्वत स्थित है। क्लियर। अब इसके बाद दूनागिरी, बद्रीनाथ, ब्रह्म तो सारे के सारे चमोली में हैं। पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर चमोली और बागेश्वर का संयुक्त रूप से ग्लेशियर है। और पिंडारी ग्लेशियर से ही पिंडर नदी निकलती है जो कि आगे जाके चमोली में कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ कर्णप्रयाग बनाती है। अब गढ़वाल क्षेत्र की जो प्रमुख जितनी भी झीलें हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टिहरी में आएंगे। टिहरी में है सहस्त्र ताल। जो सहस्त्र ताल है वो टिहरी गढ़वाल के घुतू में स्थित है। ये कई जितने मतलब ये जो सहस्त्र ताल है इसके आसपास कई ताल हैं। ये कई तालों का समूह है। ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। अब देखिए इसके यहाँ पे मतलब बोला जाता है कि इसकी तलहटी में स्लेट चट्टान से निर्मित मतलब कुछ काफी मतलब लाखों चौकियां भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे कि मतलब तप स्थलियों की मतलब तपस्वियों की तप स्थली हो। तो ये याद रखना आप लोग सहस्त्रताल कहाँ है, टिहरी के घुटनों में स्थित है। इसके पास यमताल है जो कि यमताल है, याद रखना आप लोग, ये वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ ताल रहता है। और ये कहाँ है, ये भी हमारे टिहरी टिहरी के सहस्त्रताल के पास में है। अब है महासर ताल। जो महासर ताल है वो भी टिहरी में है। महासर ताल कटोरी नुमा इसकी आकृति है और ये बाल गंगा घाटी पे स्थित है, टिहरी में ही स्थित है। और ये दोनों ताल भाई बहन के ताल के नाम से जाने जाते हैं। इसके चारों तरफ घने वृक्ष और बुग्याल भी पाए जाते हैं। इसके बाद बासुकी ताल। बासुकी ताल भी टिहरी में स्थित है। और याद रखना आप लोग इसका जो पानी है वो लाल पानी वाला ये ताल है। और यहाँ पे इसमें मतलब 4150 मीटर की ऊंचाई पे इस ताल में नीले रंग के कमल बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके बाद मंसूर ताल। ये सारे के सारे ताल आप याद रखना, इसमें मतलब इसकी विशेषताएं पूछी जाती है। तो मंसूर ताल ये भी टिहरी गढ़वाल के घुत्तू के पास खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने स्थित है। कौन सा? मंसूर ताल, ये वाला। याद रखना आप लोग जो मंसूर ताल है यहाँ से दूध गंगा का उद्गम होता है। यहाँ पे मतलब दूध गंगा हिमनद भी है। और ये 16,500 फीट ऊंचाई पर 3 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ ये ताल है।
यहाँ पे मतलब कुछ पर्यटकों को यहाँ राजहंस देखने को भी मिलते हैं। और इसी ताल के पूर्वी छोर के आगे केदारनाथ का ट्रैकिंग रास्ता भी जाता है। याद रखना कहाँ से, मंसूर ताल से। अप्सरा ताल, जो अप्सरा ताल है वो भी बूढ़ा केदार टिहरी के पास में स्थित है। और इस संबंध में कहा जाता है, इस ताल के संबंध में ये कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सरा स्नान करने के लिए आती थी, और इसे अछरी ताल भी कहा जाता है। क्लियर? तो होप सो आपको टिहरी के सारे ताल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद चमोली। चमोली में सबसे पहले रूपकुंड। रूपकुंड को कंगाली ताल भी कहते हैं, रश्मि ताल भी कहते हैं। ये चमोली जिले के थराली विकास खंड में बेदनी बुग्याल के पास में स्थित है। कहा जाता है कि श्री पार्वती ने कैलाश जाते हुए मतलब यहाँ पे प्रवास किया था। महापार्वती ने अपना सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था। और ये मतलब प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर ताल है। अब ये भी बोला जाता है कि यहाँ मतलब और यहाँ से त्रिशूली और नंदा घूंटी पहाड़ियां भी दिखाई देती है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ राजा यशधवल और रानी बल्पा मतलब 600 वर्ष पूर्व इन लोगों के मतलब कंकाल, इनके सैनिकों के कंकाल आज भी यहाँ से मतलब प्राप्त होते हैं। इसके बाद होमकुंड। होमकुंड से रिलेटेड आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ होमकुंड के पास में एक झील है जहाँ पे एक चबूतरा है, जहाँ पे जब 12 साल में नंदा राजा यात्रा मतलब शुरुआत होती है, तो यहीं पे ही इसी चबूतरे में नंदा देवी राजा का डोला रखा जाता है। और यहाँ पे जो ये 4 सिंगों वाला मेंढू खाडू होता है ना, जो नंदा राजा यात्रा में जो बहुत मुख्य होता है, तो वो यहीं से ही ये अकेले यहाँ से सफर तय करता है। लोकपाल या हेमकुंड, यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं से ही लक्ष्मण गंगा नदी भी निकलती है। जो ये हेमकुंड जो 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। अब संतोपत। संतोपत 3 कोनों वाला ताल है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी, और यहीं से ही जो पांडव थे वो स्वर्गरोहिणी शिखर से स्वर्ग गए थे। इसके पास सूर्य कुंड और चंद्र कुंड 2 ताल भी हैं। और अलकनंदा नदी यहीं से निकलती, मैंने आपको ग्लेशियर के टाइम पे यहाँ पे बताया था। इसके पास भागीरथी खड़क हिमनद भी है। किसके पास? संतोपत के पास। तो ये सारे के सारे ताल हमारे कहाँ पे हैं? चमोली में है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में जाते हैं। रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी, बधानी ताल, देवरिया ताल। तो चौराबाड़ी ताल को सरवदी ताल, गांधी सरोवर भी ताल कहा जाता है, क्योंकि 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियां यहीं बहाई गई थी, और इसीलिए से चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं। विरही ताल। विरही ताल चमोली के भीमताल से आगे है। बेनीताल भी चमोली के कर्णप्रयाग में ही स्थित है। और जो बेनीताल है, यहाँ पे नंदा देवी मंदिर भी स्थित है। क्लियर? लिंगाताल, ये भी फूलों की घाटी के बीच में, ये भी चमोली में स्थित है। और इसके बाद मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्धताल, ये सारे के सारे हमारे कहाँ? चमोली में स्थित है। अब उत्तरकाशी के ताल। सबसे पहले नचिकेता ताल। जो नचिकेता ताल है मतलब जो उदलक के पुत्र थे, उनके नाम पे, नचिकेता के नाम पे इसका नाम नचिकेता पड़ा है। ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और इसके किनारे पे एक छोटा सा मंदिर भी है। डोडी ताल। डोडी ताल से आपको एक चीज याद रखनी है कि ये 6 कोनों वाला ताल है, और यहाँ से 80 गंगा निकलती, जो भागीरथी की सहायक नदी है। और ये वाला जो ताल है वो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। इस यहाँ पे भोजपत्र, रई, गुरैया और देवदार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इससे कुछ ही दूरी पे काणा ताल भी। काणा ताल मतलब वहाँ पे कोई पानी नहीं है, बिना पानी वाला ताल है काणा ताल। केदार ताल, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। और मतलब ये थलैया सागर, जोगिन, भिगपंद आदि पर्वतों के बीच में ही स्थित है। इसके बाद सरताल, वो भी उत्तरकाशी में स्थित है। रोहिसाड़ा ताल उत्तरकाशी के मतलब स्वर्गरोहिणी की और बुग्यालों के मध्य में स्थित है। भराड़सर ताल, ये भी मुख्य झील है, जिसका जो रंग है वो गहरा नीला है। पांचखंडी बयाल ताल, ये मतलब पांचखंडी मतलब ये उबलता हुआ जल का ताल है। खिड़ा ताल, ये मतलब याद रखना आप लोग, खिड़ा ताल में ये इसका जो पानी है वो अत्यंत स्वच्छ पानी है, बहुत साफ पानी है खिड़ा ताल का। फिर देवरिया ताल, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ से इस ताल में चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ये तुंगनाथ के पास में स्थित ताल है। कौन सा? देवरिया ताल। बधानी ताल, वो भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ पे इस झील के किनारे, बधानी झील के किनारे प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। और यहाँ पे मतलब ये जो रुद्रप्रयाग जिले में लस्तर गाड़ से लगता हुआ मतलब ये ताल बधानी ताल है। भेकताल, जो भी रुद्रप्रयाग में है। और जो भेकताल है वो रुद्रप्रयाग के बधान के पास स्थित ताल है, जिसका जो आकार है वो अंडाकार आकार है।
तो मैंने आपको गढ़वाल क्षेत्र के जितने भी मतलब जितने भी झील हैं उनके बारे में बताया है। इसके बाद पौड़ी में दुग्धताल, ताराकुंड है, और हरिद्वार में दिव्य सरोवर है। तो ये सारे के सारे हमारे गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख ताल हैं। तो होप सो आपको ये ताल क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।